हेलो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। टिक 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 और इस तरह से घड़ी चलती रहती है। समय कभी नहीं रुकता और समय बीतते 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 सेकंड, मिनट, घंटे में और फिर उसके बाद दिन में और उसके बाद हफ्ते में, महीने में, सालों में बदल जाते हैं। समय, जी हाँ, मेरा नाम समय है। जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख रहे हैं, समय एक बहुमूल्य प्रेशियस चीज परमेश्वर ने आपको और मुझको दिया है। जैसा आप अच्छी तरह जानते हैं कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। एक दिन में 24 घंटे और एक साल में 8,760 घंटे पाए जाते हैं। हमारा समय कभी रुकता नहीं, चलता रहता है। टिक 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 टिक। एक ऐसा चीज है जो हमारे सब के लिए बहुत 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 मूल्यवान है। हमारा पूरा अस्तित्व इस पर निर्भर रहता है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैंने अपना क्लॉक यहाँ पर सामने रखा हुआ है और उस क्लॉक के अनुसार मैं एग्जैक्टली उस टाइम पर मैं इसको स्टॉप करूँगा। वो भी टाइम यहाँ पर होता चला आ रहा है। और उसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि ये समय कभी अच्छी बातें हमारे जीवन में लाता है तो कभी दुख की बातें भी आते हैं। कभी लोग बोलते हैं यार बुरा समय चल रहा है, कभी लोग बोलते हैं कि अच्छा समय चल रहा है ना। तो समय चलता चला जाता है और मनुष्य उसकी एज बढ़ती चली जाती है। ये परमेश्वर का एक गिफ्ट है जो आपको और मुझको दिया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है मेरे दोस्तों कि सबको एक दिन में 24 घंटे सबको मिला है, सबको मिला है। किसी को 1 सेकंड भी ज्यादा नहीं मिला है। जी हाँ, ना 1 सेकंड कम। अब उसका हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, सदुपयोग करते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर है। और आज जैसा कि आप गेस कर चुके होंगे कि आज मेरा जो विषय है वो है समय का सदुपयोग करना। जी हाँ, और समय को बहुमूल्य जानना। हम कुछ बाइबल के पदों को देखेंगे और सबसे बहुत इंटरेस्टिंग बात जो हम पढ़ते हैं बाइबल में वो सुलेमान ने लिखा हुआ है और उसको मैं आपके सामने पढ़ने की कोशिश करूंगा। पाया जाता है सबोपदेशक उसका 3 अध्याय 1 से 8 पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। सबोपदेशक उसका 3 अध्याय 1 से 8 पद। हर एक बात का एक समय होता है। प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। जन्म का समय और मरने का भी समय, बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय होता है, घात करने का समय और चंगा प्राप्त करने का समय, ढा देने का समय और बनाने का भी समय, रोने का समय और हंसने का भी समय, छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय होता है, पत्थर फेंकने का समय और पत्थर बटोरने का भी समय होता है, गले लगाने का समय और गले लगाने से रुकने का भी समय है, ढूंढने का समय और खो देने का भी समय होता है, बचा रखने का समय और फेंक देने का भी समय है, फाड़ने का समय और सीने का भी समय होता है, चुप रहने का समय और बोलने का भी समय होता है, प्रेम करने का समय और बैर करने का भी समय, लड़ाई का समय और मेल का भी समय होता है। यहाँ तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा जो कि सुलेमान इस बात को बताता है कि हर चीज का पृथ्वी के ऊपर एक समय है, टाइम। और जैसे मैंने शुरुआत में कहा
कि टाइम किसी के लिए रुकता नहीं, वो टिक 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 करते हुए आगे चला जाता है। अब देखिए ना, आप अगर आप अपने जीवन को याद करें, शायद आप जवान हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो। अगर आप जवान हैं तो आप अपने बचपन का समय याद करते होंगे, है कि नहीं? किस प्रकार से बचपन में आप इधर उधर जाते थे, स्कूल जाते थे, आप कॉलेज में हैं, या अगर आप बुजुर्ग हैं, थोड़ा और मैच्योर हैं, तो आप जवानी को याद करते हैं, है कि नहीं? तो मैं भी अपने बचपन को याद करता हूँ और अपने जवानी का समय भी याद करता हूँ। और वो पुराने समय को याद करके कुछ लोग बड़े आनंद लेते हैं, क्योंकि वो समय जो है बचपन का, वो बड़ा ही खिलखिलाहट के साथ खेलने का समय, और बस स्कूल से आकर के अपने इधर उधर जाओ, दोस्तों से मिलो, सब चीज़ों का समय है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हम उस समय को, उसकी जो गहराई है, उसका जो सदुपयोग है, उसको हमें याद करना है, उसके बारे में सोचना है। तो बाइबल में एक और पद है जो मैं आपके सामने पढ़ना मांगता हूं, और वो ये बताता है कि आपको और मुझको समय का सदुपयोग करना है। जी हाँ, परमेश्वर ने हमें, आपको और को समय तो दिया है, लेकिन क्या हम उसका सही इस्तेमाल करते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है हम सबों के लिए, मेरे लिए और आपके लिए, है कि नहीं? अब आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे देश में क्या है? हर चीज़ समय पे नहीं होता, टाइम पे नहीं होता है। आप चाहे गवर्नमेंट ऑफिस में जाइए या कहीं भी जाइए, अरे साहब अभी आ रहा है, अभी अभी बैठा तो था, आ रहा है, अभी आप बैठिए ना। कहीं जाना है तो लेट पहुंचते हैं, और मतलब समय का ध्यान नहीं रहता है। हम लोग कई बार झूठ बोलते, बस मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। आपको अच्छी तरह से पता है 5 मिनट में नहीं आएंगे आप, कम से कम आधा घंटा लगेगा। लेकिन हम लोग वो 2 मिनट, बस 5 मिनट, 2 मिनट, ऐसे हम शब्द इस्तेमाल करते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। क्या ये सही है? आइए बाइबल की ओर देखें, बाइबल में क्या लिखा हुआ है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा इफिसियों और उसका 5 अध्याय। मैं आपके लिए पढ़ूंगा इफिसियों उसका 5 अध्याय और उसका 15 और 16 पद। ध्यान से सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है समय के बारे में, टाइम के बारे में, है ना? इसलिए ध्यान से देखो, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो, और अवसर को बहुमूल्य समझो, टाइम को बहुमूल्य समझो, समय को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। क्योंकि दिन यहां पर क्या है? बुरे हैं। आजकल आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आजकल महामारी का समय चल रहा है, दिन बुरे हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। ये तो एक प्रकार से जैसे बोलते हैं ना कि महाकाल का समय आ गया है और सब लोग अपने आप को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए मास्क पहनते हैं और हाथ धोते हैं बार बार, 6 फीट की दूरी का डिस्टेंस रखते हैं एक दूसरे के प्रति, वैक्सीन लगाते। क्यों? ताकि हम इस महामारी जो कोरोना वायरस है उससे बच सकें। न सिर्फ शारीरिक रूप से, लेकिन आत्मिक रूप से भी हम देखते हैं कि समय बुरा है। आप कोई भी न्यूज़पेपर उठा करके देख लीजिए या टीवी चैनल में आप न्यूज़ देखिए, राजनीति से लेकर के धार्मिक चीज़ों पर और गुटों पर, एक दूसरे पर छेड़छाड़ करना, उल्टे सीधे काम करना, दुष्टता के काम होना, ये आप जानते हैं बुरे दिन हैं। और इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में कि आपको और मुझको ये बात समझना है कि ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, और हमें निर्बुद्धियों के समान नहीं लेकिन बुद्धिमानों के समान चलना। क्यों? क्योंकि समय बुरा है, और इसीलिए हमें और आपको, मुझे और आपको अवसर को बहुमूल्य समझना है। तो मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं मेरे प्रियो कि हम टाइम का
सदुपयोग करना सीखें, दुरुपयोग नहीं। जी हाँ, हर चीज जो भी परमेश्वर हमें देता है, चाहे कोई भी चीज क्यों ना हो, वो हमारे अच्छे काम के लिए देता है। वो चाहता है कि हम इसको अच्छे रीति से उसको इस्तेमाल करें और इसके द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करें, जिसके लिए हम और आप यहाँ पर इस दुनिया में लाए गए हैं। अब जैसे कि आप इस पिक्चर में जो यहाँ पर है, मैंने आपके लिए रखा, डोंट वेस्ट योर टाइम। आप अपना समय का दुरुपयोग ना करें, स्टॉप वेस्टिंग। तो मैं कुछ टाइम वेस्टर के बारे में बता रहा हूं आपके सामने, जो हमारे टाइम को खा जाता है। हमें पता ही नहीं पड़ता है कि कितना टाइम निकल गया। एक सबसे बड़ा जो टाइम वेस्टर है वो है प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब हिंदी में है भैया, कल हो जाएगा, कल देख लूंगा, है ना, अरे भाई कल आना, कल हम मिलेंगे। इसको हम बोलते हैं देरी करना। अरे भाई, एक बहुत अच्छा कविता है हमारे उसमें लिखा हुआ है, कविता में, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में बरले होएगी, बहुरी करेगा कब। कबीर के ये दोहे हैं जो मैंने बचपन में सीखा था और आज तक मेरे दिमाग में बैठा हुआ है। वो इसका मतलब है कि भैया जो कल करना है वो आज करो, और आज जो करना है वो अभी कर लो। क्यों? क्योंकि पता नहीं ये काम करने का टाइम मिलेगा भी कि नहीं। तो बहुत अच्छा सीख हम देखते हैं बाइबल में कि दिन बुरे हैं, इसलिए हम कल के लिए कोई बात न छोड़ें कि कल हो जाएगा। ये बात जरूर आप देखें। अब होता क्या है, कभी कभी हम लोग झूठ बोलते हैं। कई बार मेरे साथ भी हुआ, भाई मैं आ जाऊंगा, मिल लूंगा, ये कर लूंगा। बेचारा वो आदमी कब से इंतजार कर रहा और हम अपने उसमें लगे हुए हैं। तो इसलिए आप इस बात का ध्यान दें कि अब जैसे चर्च जाना है, हम लोग को समझ लीजिए, अगर चर्च हमारा शुरू होता है 10 बजे, तो हम लोग कितने बजे चर्च में पहुंचते हैं? 10:30 बजे। मैं सबकी बात नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हमारे कुछ भाई बहन हैं जो बड़े लेट लतीफ वाले हैं। अरे भाई चलेंगे, भाई देखते हैं, अभी देखो बैठो, सब लोग थोड़ी टाइम से आते हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं रखना है, बिल्कुल भी नहीं। हमें कोई भी चीज देरी से नहीं करना चाहिए। परमेश्वर हमेशा हर चीज को टाइम से किया। यीशु मसीह ने हर चीज को अपने टाइम से किया, है ना। एक टाइम होता है और उस टाइम में हमें उन चीजों को, उन कामों को पूरा करना है। जी हाँ। जब भी हमें किसी को प्रॉमिस करना है, किया है कि भाई हम फलाना जगह मिलेंगे, तो आप जरूर देख लीजिए कि आप वहां पहुंच जाए। प्रोक्रास्टिनेशन या देरी टालम टोलम ना करें, क्योंकि अच्छी गवाही नहीं होती है। फिर दूसरी बात जो टाइम वेस्टर है वो क्या है भैया? आलसीपन। अरे साहब, आलसीपन के बारे में, सुस्तबाज वालों के बारे में नीति वचन भरा पड़ा है। तो आप आलसी ना बने। आलसी बनने से मालूम क्या होता है? शारीरिक समस्या पैदा हो जाती है अगर हम आलसी हुए, और शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से भी हम प्रॉपरली काम नहीं कर सकते। एकदम चुस्त तंदुरुस्त होना चाहिए, बिल्कुल। अब जो हमारे जो सैनिक हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी में, हमारे भारतवर्ष के सैनिक, वो कभी आलसी नहीं होते, एकदम तत्पर, तैयार, एकदम रेडी रहते हैं। भाई उनको सिखाया जाता है। तो आप और हम तो भाई प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, तो हमें आलसी बनने का तो सवाल ही नहीं उठता, है ना। तो इस बात का ध्यान रखें। अच्छा, एक डिस्ट्रैक्शन जो चीज आजकल ज्यादा है वो है टीवी, मोबाइल्स, इंटरनेट। ये हमारा टाइम खा जाता है। सही बोल रहा हूं कि नहीं भाई? आप शायद अपना सिर जरूर हिला रहे होंगे कि हाँ भाई सही बात है। कितना टाइम हम मोबाइल में इस्तेमाल करते हैं, इसको देख, उससे चैट करना, ये देख, वो वीडियो देख। इंटरनेट के सामने अगर बैठ गए तो 5 मिनट तो नहीं, 50 मिनट तो जरूर खर्च हो जाएंगे। हम जब उस दलदल में चले जाते हैं टीवी के, मोबाइल के, इंटरनेट के, अरे साहब फंस जाते हैं। कितना टाइम वेस्ट हो जाता है, वीडियो, टीवी, ये ताम झाम। आप अच्छी तरह से जानते हैं कितनी बार हम गॉसिप करते हैं,
कानाफुर्सी करते हैं दूसरों के प्रति। क्या ये सही बात है? क्या ये सही होना चाहिए? आप ही मुझे बताइए। मेरे ख्याल में आप मेरे साथ सहमत होंगे कि ये ज़बरदस्त हमारा टाइम लेता है, खींचता है, खाता है। तो इसको आप ध्यान रखिए। फिर उसके बाद एक और चीज़ है जो कभी कभी हम ये करते हैं, आलसीपना के साथ एक्सक्यूजेस करते हैं। अरे साहब मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। आपको अच्छी तरह से पता है कि आप कर पाएंगे, लेकिन आलसी हैं, किसी की सहायता नहीं कर सकते, अपना टाइम दूसरों के लिए नहीं देना मांगते। नहीं, हमें देना है। ये टाइम वेस्टर्स हैं, ऐसी जो चीज़ें हम करते हैं। अच्छा, मैं सकारात्मक रूप से बोलूँगा कि क्या हम कैसे, किस प्रकार से टाइम का सदुपयोग हम कर सकते हैं। पहली बात, जो भी काम आपको दिया जाता है या आपको कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, चाहे वो ऑफिस में हो, घर में कहीं है, या दोस्त के यहाँ, परिवार के यहाँ, मित्रों के यहाँ जाना है, टाइम से करें। हर चीज़ को टाइम से करें। उदाहरण के रूप में, यदि आपने किसी से प्रॉमिस किया भाई हम फलाना जगह मिलेंगे इस टाइम पर, तो आप उस टाइम से 10 मिनट पहले पहुंच जाइए। अगर आपका चर्च शुरू होता है 10 बजे, तो आप 9:45 बजे पहुंच जाइए। जी हाँ, तो उससे क्या होगा, दूसरे लोग भी आपको देखेंगे और बोलेंगे हाँ यार, ये आदमी तो भैया टाइम का पक्का है, हमें भी ऐसे फॉलो करना चाहिए। आप दूसरों के लिए क्या बन जाएंगे? एक आदर्श बन जाएंगे, है कि नहीं? तो अब कभी कभी क्या होता है, लोग कॉलेज जाते हैं, टीचर हैं पढ़ाने के लिए, या फिर बैंक में हैं। क्या आप टाइम से जाते हैं अपने काम के लिए, या हमेशा 10 मिनट लेट, या 15 मिनट लेट, आधा घंटा लेट, और फिर एक्सक्यूजेस बनाते हैं कि यार ये हो गया, वो हो गया। नहीं 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 नहीं, एक विश्वासी को ये सब नहीं करना चाहिए। ये परमेश्वर को नहीं भाता है। बहुमूल्य समझो, हमें अवसर को, टाइम को बहुमूल्य समझना है, हमें उसका सदुपयोग करना है। सो मेरे प्रियो, जहां भी आपका अपॉइंटमेंट है, या लोगों से मिलना है, बातचीत करना है, कोई काम करना है, टाइम से करें। परमेश्वर भी जैसे मैंने शुरू में कहा, परमेश्वर भी हर चीज को कैसे करता है? टाइम से करता है कि नहीं? अब एक और चीज मैं बताना मांगता हूं, क्या आपने कभी प्रभु के साथ अपना जो रिश्ता है, संबंध, टाइम से आराधना, स्तुति, प्रार्थना करते हैं, या गोल मटोल कर लेते हैं? भाई, क्या हम अपना टाइम परमेश्वर को देते हैं? देखिए, बाइबल में लिखा हुआ है कि हर एक चीज का दशवांश जो भाग है परमेश्वर को मिलना चाहिए। परमेश्वर इस बात को देखता है कि नहीं? लेकिन क्या होता है कि कभी कभी हम ये बातें नहीं कर पाते हैं। हाँ, उन सब चीजों को अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या आपके पास परमेश्वर के लिए टाइम है? बाइबल मनन के लिए, बाइबल मंथन के लिए क्या आपके पास टाइम है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है मेरे प्रियो। तो जो टाइम परमेश्वर ने आपको और मुझको दिया है, हम उसका सदुपयोग करके कुछ टाइम हम परमेश्वर को दें, ताकि आत्मिक रीति से, मानसिक रीति से, हर प्रकार से हम आगे बढ़ते चले जाएं, है ना? तभी तो परमेश्वर हमें आशीष देगा, बहुत आशीष देगा। हर चीज का टाइम है कि नहीं? और जैसे मैंने अभी आपके सामने क्या पढ़ा, मैंने पढ़ा कि टाइम को हम बहुमूल्य समझें, और जो टाइम परमेश्वर ने आपको और मुझको दिया है उसको हम सही रूप से इस्तेमाल करें। कुलूसियों उसका 4 अध्याय और 5 पद में भी ऐसे ही लिखा हुआ, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। कुलूसियों की पत्री उसका 4 अध्याय 5 पद, अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करो। देखिए कितना अच्छा शब्द लिखा हुआ है, टाइम को इम्पोर्टेंट समझते हुए हम ऐसा करें। और एक और चीज़ बात ध्यान में रखें, आप जब भी आप इंटरनेट के सामने बैठते हैं, नेट के सामने बैठते हैं, तो अपने टाइम को डिसिप्लिन करिए कि भाई मैं आधा घंटा, 1 घंटा बैठूंगा, उससे ज़्यादा नहीं, जब तक मेरा काम नहीं हो जाता। अच्छी तरह से आप इसका इंटरनेट का इस्तेमाल करिए, सदुपयोग करिए। ये नहीं कि उल्टी सीधी पिक्चर, उल्टे सीधे चीज़ें, उसमें टाइम अपना वेस्ट कर रहे हैं, दिमाग भी खराब कर रहे हैं और टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं, है ना? नहीं,
इंटरनेट इस्तेमाल करिए, लेकिन डिसिप्लिन करिए अपने टाइम को कि मैं आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जो भी समय जो आपका कार्य होता है, आजकल सब चीज़ इंटरनेट में ही होती है, तो इस तरह से आप सदुपयोग करें। सो मेरे प्रियो, आशा है कि आज से आप टाइम से हर चीज़ करेंगे, चर्च भी टाइम से जाएंगे, लोगों में को भी टाइम से मिलेंगे, और उल्टे सीधे कामों में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जैसा मैंने अभी कहा, क्योंकि दिन बुरे हैं और हमें और आपको एक आदर्श बनना है अपने चर्च के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, और सबसे बड़ी बात प्रभु के लिए। हम उसकी महिमा के लिए हम उसमें आगे बढ़ सकेंगे। सो टिक 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 टिक, टाइम का सदुपयोग करें।